आइए आज सुनते हैं एक प्रेरणास्पद कहानी। एक बार एक बूढ़ा बाबा किसी गांव से अपने कंधे पर 3 झोले उठाए हुए जा रहा था और झोले काफी भारी मालूम हो रहे थे। तो रास्ते में उन्हें एक नौजवान मिलता है। नौजवान ने देखा कि बूढ़े बाबा ने अपने कंधों पर बहुत भार उठा रखा है। दयालु था, तो बाबा के पास गया और बाबा से कहा कि बाबा, अपने कंधे पर इतना भार उठाकर इस उम्र में आप कहाँ जा रहे हैं? लाइए मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। तो बूढ़े बाबा ने कहा खुश होकर कि हाँ हाँ बेटा, मुझे पहाड़ी पार, उन्होंने इशारा किया दूर एक पहाड़ी पर, उसे पार करने के बाद एक गांव है, वहां जाना है और इन झोलों में बहुत कीमती सामान है। तो नौजवान ने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे दे दीजिए, अगर विश्वास करते हैं तो मैं आपके साथ पहाड़ी पार करवा दूंगा। तो बाबा ने खुश होकर कहा कि ठीक है बेटा, और जब तुम मुझे पहाड़ी पार करवा दोगे तो मैं तुम्हें इनाम में कुछ न कुछ ज़रूर दूंगा। तो ऐसे में वो नौजवान मुस्कुराया और बाबा ने अपने कंधे से जो सबसे बड़ा झोला था वो नौजवान के हाथों में दे दिया। अब नौजवान और बाबा दोनों बातचीत करते हुए रास्ता पार करने लगे। तो चलते चलते बीच में एक नदी आती है। तो नदी पार करने से पहले नौजवान ने फिर पूछा कि बाबा, एक झोला और मुझे दे दीजिए, नहीं तो आप ये नदी कैसे पार करोगे इस भार के साथ। तो बाबा ने प्रसन्न होकर दूसरा जो उससे छोटा झोला था पहले वाले से, वो भी नौजवान के हाथों दे दिया। अब नौजवान ने एक कंधे पे वो दोनों झोले उठाए और दूसरे हाथ से वो बाबा का हाथ पकड़कर नदी पार करने लगा और नदी पार पहुंचकर फिर दोनों बातचीत करते हुए चलने लगे। तो नौजवान ने बाबा से उत्सुकतावश पूछा कि बाबा, इन झोलों में आखिर क्या है, बहुत भारी है। तो बाबा ने कहा कि बेटा, कि तुम मुझे बहुत दयालु और ईमानदार प्रतीत हो रहे हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये जो बड़े वाला झोला तुम्हारे कंधे पे है, ये तांबे के सिक्कों से भरा है, और जो से छोटा झोला है वो चांदी के सिक्कों से भरा है, और जो मेरे कांधे पर तीसरा छोटा झोला है वो सोने के सिक्कों से भरा है। और मालूम है, जब तुम मुझे मेरे गांव पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें कुछ सोने, चांदी और तांबे के सिक्के इनाम में जरूर दूंगा। तो नौजवान सुन के बड़ा उत्सुक होता है कि इतना बुजुर्ग आदमी और उसके पास इतनी धन दौलत। चलो, उसने कहा ठीक है बाबा, आप ये तीसरा झोला भी मुझे दे दीजिए और आराम से चलिए, क्योंकि सामने पहाड़ी आ गई थी और अब उन्हें पहाड़ी चढ़कर उसके दूसरी ओर जो गांव था वहां जाना था। तो बाबा ने कहा हाँ बेटा, आप ले ही लो, क्योंकि अब इस उम्र में इस भार के साथ मैं ये पहाड़ी नहीं चढ़ पाऊंगा। तो अब वो तीनों झोले नौजवान के हाथों में थे और बाबा और नौजवान फिर चलने लगे। पर बाबा बूढ़े थे। हालांकि नौजवान के कंधे पे बहुत बोझ था, लेकिन नौजवान होने के कारण वो पहाड़ी जल्दी जल्दी चढ़ रहा था। तो ऐसे में वो जब पीछे देखता तो देखता कि बूढ़ा बाबा उसके घूर के देख रहा है, और उसे थोड़ी शायद मन में चिंता होने लगी कि कहीं नौजवान उन झोलों को लेके भाग ना जाए। तो नौजवान बाबा के मन की बात भांप गया और उसने बाबा को कहा कि बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ईमानदार लड़का हूँ, तुम्हारे झोले लेके नहीं भागने वाला। आप आराम से चलिए, कहो तो मैं अपनी चाल धीमी कर देता हूँ। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बेटा, बस यूं ही कुछ सोच रहा था। तुम ऐसा करो कि तुम अपनी चाल से चलते रहो, और जब पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाओगे वहां इंतजार करना, उसके बाद हम दोनों साथ चलेंगे मेरे गांव। तो मैं क्योंकि बूढ़ा हूं, थोड़ा मैं विश्राम करते हुए आऊंगा, तो मैं आराम से चलता हूं। तो नौजवान ने कहा बाबा ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। अब नौजवान तेजी तेजी से पहाड़ी चढ़ता गया, लेकिन अब उसके मन में सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों की झनकार बजने लगी। वो सोचने लगा कि इस बूढ़े बाबा को इस उम्र में इतना सोना, चांदी, तांबे का क्या करना है। मैं ठहरा नौजवान,
मुझे अभी शादी करनी है, एक व्यापार करना है, अपनी ज़िंदगी चलानी है, बच्चे होंगे, बला-बला। तो क्यों ना मैं ये सोने-चांदी के सिक्के लेके यहाँ से रफू-चक्कर हो जाऊँ? बाबा है, क्या कर लेगा? और कोई गवाही भी तो नहीं है कि मेरे कंधे पे इसने सोने-चांदी और तांबे के सिक्के उठाने के लिए दिए थे। तो जैसे ही वो पहाड़ी पे पहुँचता है, वो वहाँ से वो तीनों झोले लेकर रफू-चक्कर हो जाता है। अब बूढ़े बाबा कुछ देर बाद हाँफते हुए पहाड़ पे पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ नौजवान नहीं है। बहुत मायूस हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं और वहाँ से वो अपने गंतव्य की ओर चल पड़ते हैं क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। क्योंकि उनके पास ना कोई गवाही थी, ना कोई नौजवान का पता था, उन्होंने पूछा ही नहीं। अब नौजवान तेजी से अपने घर पहुंचता है, घर का दरवाज़ा बंद करता है और उत्सुकतावश तीनों झोले खोलता है, तो देखता है कि उसमें सोने, चांदी, तांबे के सिक्के तो हैं नहीं, लेकिन वो तीनों झोले पत्थरों से भरे थे। और तीनों झोलों में से उसे एक पर्ची मिली जिसमें एक ही बात लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि बेटा, मैं इस बूढ़े राज्य का मैं इस राज्य का बूढ़ा राजा हूँ और मेरी कोई संतान नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई योग्य उत्तराधिकारी भी नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना मुझे कोई ऐसा नौजवान मिलता जो मेरी कसौटी पे खरा उतरता, तो मैं उसे अपने राज्य का राजा घोषित कर देता। लेकिन क्या करें, तुम्हें ये मंज़ूर ही नहीं था और अब मुझे और खोज करनी पड़ेगी अपने राज्य के उत्तराधिकारी के लिए। ये देखकर, पढ़कर वो नौजवान अपना सिर धुन लेता है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। तो कहानी का मोरल यही है कि हमें किसी भी हाल में अपनी ईमानदारी रखनी चाहिए। अगर हमने किसी को वचन दिया है, किसी को आश्वासन दिया है और किसी की मदद करने की अ, तात्पर्य से उसकी ओर हाथ बढ़ाया है, तो अपने वचन का पालन अवश्य करना चाहिए। मन में दयालुता का भाव रखना चाहिए क्योंकि ईश्वर आगे चलकर आपको बहुत अधिक देने वाले होते हैं, जो कि आपकी कल्पना से भी परे होता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।